दोस्तों, जब देश के प्रमुख मीडिया ने आवाज़ उठा ली, जब प्रमुख पत्रकारों ने आवाज़ उठा ली, रेमन मैगसेसे अवार्ड विजेता पत्रकार ने ये आवाज़ उठा दी, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस पर डिले कर रही है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 5 सितंबर को ये जॉइनिंग देने के चक्कर में इन्होंने डिले किया है। OSM वाला वगैरह सब रीज़न तो था ही, बट गवर्नमेंट के सामने एक अपनी इमेज चमकाने का एक ऑप्शन है। और पिछले कुछ सालों के केंद्रीय विद्यालय के जो भी रिजल्ट है उनमें आप देख सकते हो, इन्होंने 5 सितंबर के आसपास ही सबको जॉइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद देखा है। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको शेयर करूँगा। जितने ज़्यादा हो सके एक्टिव मेंबर जो ईमेल कर सके, ट्वीट कर सकें, ऐसे पर्सन ऐड होइए और सरकार पे एक प्रेशर बनाइए। और साथ ही साथ यहाँ पे हम आगे की हर पॉसिबल रणनीति को डिस्कस करेंगे। उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हुए हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल वो साथ दीजिए, साथ आइए। एक प्लेटफॉर्म पर एक विचारधारा के साथ एक आइडियोलॉजी को हम स्प्रेड करेंगे और हमारे रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करवाने का हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्योंकि संगठन में शक्ति है, वरना हम सब बिखरे हुए हैं। टायर 1 और टायर 2 जिस तरह से ये लिया गया है, उस तरह से हम कैंडिडेट की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। टायर 1 में जितने थे उनका सिर्फ 10 टाइम्स हम रह गए हैं। और वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से हम हैं। कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई MP से हैं, कोई UP से हैं, कोई राजस्थान से हैं। तो हम बिखरे हुए हैं। हमें ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पे आने की। और आपने सब ने अभी देखा है संगठन में जो शक्ति है उसका। CJP प्रोटेस्ट चाहे कितना भी कैसे भी हो, सही था या गलत था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट संगठन में शक्ति थी। उन लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खाई है, लोगों की गालियां भी खाई है, राजनीति अभी भी चल रही है, वो सब अपनी जगह है, पर यूनिटी थी। और उस यूनिटी का असर ये हुआ कि सरकार को, चाहे सही थी या गलत थी, उस मैटर को ना नोटिस करते हुए आप ये देखो कि उसका रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट CJP के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहा। वैसे ही अगर हम लोग इकट्ठे हो गए तो इनको झुकना पड़ेगा और हमारा रिजल्ट ही नहीं, इनको बढ़ी हुई पोस्ट के साथ रिलीज़ करवाना होगा अब रिज़ल्ट को। क्योंकि जब हमने फॉर्म फिलअप किया था तब 499 सीट थी EMRS में और अब 511 हो चुके हैं स्कूल्स की संख्या है वो। तो इसके अकॉर्डिंग पोस्ट बढ़नी चाहिए। सेम यही कहानी मैं कहूँगा KVS NVS में होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिए हैं उनको परमानेंट सीट में बदलते हुए वैकेंसी की सीट बढ़ाई जाए। थैंक यू सो मच। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कीजिए।